डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बनने वाले हैं। तो इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट केस में सजा भी हुई है। देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से उनको कोई रिलीफ मिलता है या फिर वो डोनाल्ड ट्रंप इस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ मिल जाते हैं तो इमरान खान के लिए और मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। सबसे पहले आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बनने वाले हैं। जी हाँ नाजरीन, आज वो अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें सदर के हैसियत से हल्फ उठाने वाले हैं। और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये पहली दफ़ा अमेरिका के सदर नहीं बन रहे हैं, वो पहले भी एक दफ़ा अमेरिका के सदर रह चुके हैं, अब दूसरी बार वो अमेरिका के सदर बनने वाले हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बनेंगे तो इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा या फिर क्या नुकसानात हो सकते हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम भी तश्कील दी है, उसी हवाले से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो इसी हवाले से एक डिटेल व्लॉग इमरान रियाज खान ने शेयर किया है। आए नाज़रीन, आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर तफसील से बात करते हैं। पहले आप देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है वो किस नौयत की है और इस टीम के ख्यालात किस नौयत के हैं। देखिए, क्या वाकई में पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव आएगा, ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यानी अमेरिकन दबाव को तो कोई भी तस्लीम नहीं करता, पाकिस्तान में कोई भी अच्छी नजर से नहीं देखता, लेकिन इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां और पामालियां जो हुई हैं जो बाइडन के आशीर्वाद से जो पाकिस्तान की रियासत ने पाकिस्तान के शहरियों के साथ किया है, उसके नतीजे में एक रिएक्शन पैदा हुआ है। और अगर अब उस तरह की सपोर्ट मैसर ना हुई तो फिर वो सब कुछ नहीं किया जा सकेगा। क्या जो बाइडन से मुख्तलिफ होगी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी, ये पाकिस्तानियों के अंदर सबसे बड़ा सवाल ये है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम को अगर आप देखें तो पीट हेग्सेट, ये उनका जी सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस है। उसके बाद तुलसी गैबर्ड, ये डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है। मार्को रूबियो, इसको बहुत सारे लोग जानते होंगे पहले से भी, ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा है। मार्को रूबियो के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ये पाकिस्तान के लिए और बहुत सारे और मुल्कों के लिए मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी पॉलिसी जो है वो बहुत ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट टाइप की इसकी पॉलिसी है। क्रिस्टी नोएम, ये सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। काश पटेल को FBI डायरेक्टर तैनात किया गया है। अब तक की इत्तला के मुताबिक जॉन रैटक्लिफ, ये CIA डायरेक्टर होगा और माइकल वॉल्ट्स, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोनाल्ड ट्रंप का, और एलिस स्टेफनिक, ये यूनाइटेड नेशन की मेंबर है अमेरिका की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप ने इनको तैनात किया। और इसके अलावा कैरोलिन लेविट, ये व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी होगी, जैसे कि व्हाइट हाउस के अंदर से जो स्टेटमेंट जारी होते हैं वो यहां से होंगे। और रिचर्ड ग्रेनल, ये स्पेशल एनवॉय टू द प्रेसिडेंट है। और बहुत सारे ओहदे भी हैं, लेकिन ये वो हैं जो पाकिस्तान के ऊपर कम से कम इंपैक्ट डाल सकते हैं या बैरूनी मामलात को ज्यादातर देखेंगे। अब अगर इन लोगों की मुश्तरका खसूसियात निकाली जाए कि इनके अंदर कौन सी चीजें हैं जो एक जैसी हैं, और वही चीजें डोनाल्ड ट्रंप में जिनकी बुनियाद के ऊपर ये सारी टीम इकट्ठी हो गई है। हम ख्याल लोगों की टीम बनती है ना, एक तो ये सब लोग जो हैं वो डीप स्टेट एक्टर्स के या एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बहुत खिलाफ है। और अमेरिका में ये इलेक्शन लड़के आए हैं वहां की डीप स्टेट के, यानी इन्होंने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है। और जहां जहां पे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने गंद मारा है, ये वहां के बारे में भी उसी तरह की राय रखते हैं। पाकिस्तान के बारे में आप इनकी राय पहले ही सुन चुके हैं, और इमरान खान साहब के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बाकी इनकी टीम की जो राय है वो अब तक तो आपके सामने है। फिर ये सारे लोग जो है ये एंटी वॉर है, ये नई जंगें शुरू नहीं करेंगे, ये जो पुरानी जंगें हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे। ये हथियार के बजाय अपना हथियार बनाएंगे, पाबंदियों को और दबाव की पॉलिसी इख्तियार करेंगे। यानी दुनिया के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, उनके ऊपर दबाव डालेंगे और इन चीजों को बतौर वेपन इस्तेमाल करेंगे। ये भारत की तरफ इनका झुकाव रहेगा। भारत क्योंकि दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और ये उसको एक बड़ी मार्केट के तौर पर देखते हैं। और इलन मस्क जो है उसकी भी भारत से बड़ी कुर्बत है, बहुत सारे और इनकी टीम के अंदर मेंबर हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो भारत के तरफदार है, तो ये भी एक खसूसियत इनकी रहेगी। इंसानी हकूक के मामले में ये सख्त पॉलिसी रखेंगे। वैसे भी अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो खुद ये कहते हैं कि जनाब हमारी जो बुनियाद है उसकी वो इंसानी हकूक है। हालांकि इंसानी हकूक के मामलात में अमेरिका से भी बहुत शिकवे और शिकायतें पूरी दुनिया को रहते हैं और बहुत सारी ऐसी मिसालें माजी में मौजूद हैं। बाद हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की टीम की, तो डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अंदर ये मुश्तरका खसूसियात हैं इन सारे लोगों के अंदर। और ये लोग क्या कर सकते हैं ये पता चलेगा। क्या ट्रंप के साथ पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उन्होंने कोई वर्किंग रिलेशन बना लिया है या ट्रंप की टीम तक उनकी रसाई हो गई है,
तो अब तक की इतला के मुताबिक हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों बौखलाहट का शिकार है। यानी उन्हें खुद भी अभी तरह से कुछ आइडिया नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप उनको किस लेवल पे ले जाएगा या उन्हें किस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप एक जुए की तरह है मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के लिए। इनके पास 20% चांसेस है शायद डोनाल्ड ट्रंप इनकी तरफ आ जाए, लेकिन 80% इनको आइडिया है कि डोनाल्ड ट्रंप वहीं जाएगा जिस तरफ को उसका मुंह है। यानी जो अब तक असेसमेंट है वो उसी तरफ जाएगा। ये एक जुआ है। अगर वो मौजूदा हुक्मरानों के साथ जो बाइडन की तरह मिल गया और इनके साथ खड़ा हो गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए एक मुश्किल तरीन दौर का आगाज हो जाएगा और उनको मजीद जुल्म, जबर और फस्तायत का सामना करना पड़ेगा बहुत लंबे वक्त के लिए। और अगर ट्रंप इंसानी हकूक और जमहूरियत के लिए डट गया तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए तारीख का मुश्किल तरीन दौर शुरू हो जाएगा। यानी इस एस्टेब्लिशमेंट ने कभी इतना मुश्किल वक्त नहीं देखा होगा, क्योंकि अगर इमरान खान को छोड़ते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और अगर इमरान खान को नहीं छोड़ते तो भी एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यानी एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं जब जहां दोनों तरफ खाई है, आगे बढ़ते हैं तो फिर खाई है, पीछे हटते हैं तो फिर खाई है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपना मसला पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात के जरिए से हल करे और किसी नतीजे में पहुंच जाए तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की ताकत का आप अंदाजा यहां से लगा लें कि उसने सदर का हलफ उठाने से पहले इसराइल के अंदर जंगबंदी करवा दी है। यानी फलस्तीन के ऊपर जो अटैक किया था इसराइल ने, वो जंगबंदी करवाई है। इसराइल में दबाव उनका काम कर गया है। इसराइल ने इंसानी हकूक की बहुत सारी खिलाफ वर्जियां की हैं और अब उनके वुज़रा जो है वो इस दबाव की वजह से रेजिग्नेशन दे रहे हैं, उनके इस्तीफे आ रहे हैं। नेतन्याहू के ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव है। नेतन्याहू हमेशा जो इसराइल अटैक करता रहा है गजा में या वेस्ट बैंक में या बाकी इलाकों में फलस्तीनियों के ऊपर, वो इसको अपना इंटरनल मामला करार देता रहा है। लेकिन इंसानी हकूक का मामला कभी भी किसी का इंटरनल मामला नहीं होता, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो फलस्तीन के अंदर हो, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो, चाहे वो म्यांमार के अंदर हो, चाहे वो इराक के अंदर हो, लीबिया में हो, शाम में हो, दुनिया के किसी भी इलाके में हो। इंसानी हकूक का मामला किसी भी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं होता और अमेरिकन अपनी पॉलिसी इंसानी हकूक के मामला को रखकर बनाते हैं या कम से कम इसको इस्तेमाल करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चेहरे को पहचानता है, ये बात सारे पाकिस्तानी जानते हैं। यानी ये बात अभी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने की, लेकिन ये एक रियलिटी है और वो चेहरा इमरान खान साहब का है। और ये डोनाल्ड ट्रंप का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया के लोगों का मसला है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में ट्रैवल करें, आप यूरोप चले जाएं, आप किसी और जज़ायर पे चले जाएं, आप वेस्ट इंडीज चले जाएं, आप सेंट्रल एशिया चले जाएं, आप इधर ये थाईलैंड साइड पे चले जाएं, बैंकॉक चले जाएं, चाइना चले, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, अरब ममालिक में आप चले जाएं, मिडिल ईस्ट में, आप सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेंगे और वहां के लोग इमरान खान का नाम लेंगे। आप इमरान खान का नाम लेंगे और वहां के लोग पाकिस्तान का नाम लेंगे। पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ी पहचान है वो इमरान खान है। पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म को लोग नहीं जानते। पहले वज़ीर आज़म से लेकर अब तक आप सारे वज़ीर आज़म के नाम ले लें, दुनिया किसी को नहीं जानती, सिर्फ इमरान खान को जानती है। पाकिस्तान के किसी डिक्टेटर को दुनिया के लोग नहीं जानते। आप जिसका मर्जी नाम ले लें, दुनिया नहीं जानती। ना याह्या खान को जानते हैं, ना ज़ियाउल हक को जानते हैं, ना मुशर्रफ को जानते हैं, ना अयूब खान को जानते हैं, किसी आर्मी चीफ को नहीं जानते। पहले आर्मी चीफ से लेकर आसिम मुनीर साहब तक आ जाए, आप किसी को नहीं जानते। दुनिया को कोई पता नहीं पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है, ना उन्हें पता होना चाहिए। ना वो सदूर को जानते हैं, ना वो सिर्फ इमरान खान को जानते हैं। पूरी दुनिया का मसला, यही मसला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का भी है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान में इमरान खान को जानता है और वो जब कभी पाकिस्तान का जिक्र आएगा तो मामला इस तरफ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानियों ने एक लेटर भी लिखा है। और ये जो दो डेवलपमेंट्स होने जा रही है ना, नंबर एक तो मैंने आपको बताया कि कांग्रेसनल मीटिंग होने जा रही है, ये 22 तारीख को होगी अब तक की इत्तला के मुताबिक, और इसमें उम्मीद की जा रही है कि 8 से 10 सेनेटर शायद शामिल हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर इतनी बड़ी तादाद में ये जो मीटिंग है इसके अंदर कांग्रेसमैन आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है ओवरसीज पाकिस्तानियों की। नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान में इमरान रियाज खान के मुताबिक इमरान खान के अलावा किसी को नहीं जानते हैं। तो इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट केस में सज़ा भी हुई है। देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से उनको कोई रिलीफ मिलता है या फिर वो डोनाल्ड ट्रंप इस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ मिल जाते हैं तो इमरान खान के लिए और मुश्किलात बढ़ जाती हैं। ये आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। इसके अलावा नाज़रीन, आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देती चलूँ कि हल्फ बर्दारी अमेरिका में किस तरह होती है। तकरीब अमेरिकी आइन के तहत वाशिंगटन DC में मुनक्किद की जाएगी, जहाँ चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स उनसे ओहदे का हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की ये रिवायत हर 4 साल बाद मुनक्किद की जाती है, जो मुंतखब सदर की आइंदा मुद्दत के आगाज़ की अलामत होती है। नए सदर की मुद्दत 20 जनवरी दोपहर से शुरू होती है, ताहम
चूँकि ये दिन इतवार को आ रहा है, इसलिए हल्फ बर्दारी पीर को होगी। सबकदोश होने वाले सदर जो बाइडेन दीगर जिंदा साबिक सदर बशमूल बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा के साथ तकरीब में शिरकत करेंगे। इनके हमरा इनकी बीवियां भी होंगी, ताहम साबिक खातून अव्वल मिशेल ओबामा तकरीब में शरीक नहीं होंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो ओहदा संभालने के पहले ही दिन मुतादिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करेंगे, जिनका मकसद बाइडेन इंतजामिया की पॉलिसियों को ख़त्म करना है। इन इक़दामात में जलावतनी के एक बड़े प्रोग्राम का आगाज़, तेल की खदाई में इजाफा और 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हाउस फसादात में मुलविस अफराद की माफ़ी शामिल होगी। हल्फ बर्दारी के फ़ौरन बाद अमेरिकी हुकाम और जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात मुतवक्के है, जो चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख का मुकाबला करने के लिए क्वाड ग्रुप की अहमियत को उजागर करेंगे। ये हल्फ बर्दारी तकरीब 2020 के इंतखाबात के बाद एक ख़ास अहमियत रखती है, क्योंकि ट्रंप ने उस वक्त बाइडेन की तकरीब में शिरकत करने से इनकार कर दिया था। इस बार जो बाइडेन की मौजूदगी में तकरीब का इनेकाद मजीद दिलचस्पी का बाइस होगा। तो नाज़रीन, आज हम देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें सदर के हैसियत से हल्फ उठाते हुए। तो नाज़रीन, देखते हैं आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से पाकिस्तान को आसानियाँ पैदा होती हैं या फिर मुश्किलात का सामना करना होगा, या फिर वो इमरान खान के लिए क्या कुछ करेंगे, क्योंकि PTI के लोग उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। और आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।